नमस्कारम। आरपीसी क्रैकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्कूल मैनेजमेंट के टॉपिक डाइस और आरआईई के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। डाइस डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। केंद्र एवं राज्य सरकार शिक्षा के सबसे निचले स्तर यानी कि विद्यालयों से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जो प्रपत्र भरवाती है उसे डाइस कहते हैं। ये भारत सरकार एवं न्यूपा के द्वारा विकसित प्रणाली है जो यूनिसेफ के सहयोग से संचालित है। ये राज्य के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, सरकारी हो या गैर सरकारी, सभी विद्यालयों के द्वारा भरा जाता है। भारत में यह प्रणाली 1995 में विकसित की गई थी। 2012-13 से डाइस का नाम बदल करके यू डाइस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी एकीकृत जिला सूचना शिक्षा प्रणाली कर दिया गया। यू डाइस का क्रियान्वयन एसएसए तथा रमसा के द्वारा किया जाता है। इसकी नोडल एजेंसी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर है। यू डाइस प्रपत्र राज्य में स्थित कक्षा 1 से 12 के समस्त विद्यालयों, सरकारी और गैर सरकारी सभी के द्वारा भरा जाता है, जिसमें सभी प्राथमिक भी आते हैं, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, मदरसे, राज्य में संचालित केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 8 तक संचालित है, उन्हें यू डाइस प्रपत्र भरना होता है। प्रत्येक विद्यालय का अपना एक डाइस या यू डाइस कोड होता है जो 11 अंक का आता है। इस प्रकार से जिसमें राज्य के कोड 2 अंकों का, जिला कोड 2 अंकों का, ब्लॉक कोड भी 2 अंकों का होता है, लेकिन गांव या शहर के कोड होते हैं वो 3 अंकों का है और विद्यालय के कोड भी 2 हैं। विद्यालय कोड अंतिम 7 अंकों का माना जाता है। डाइस या यू डाइस सूचना संग्रहण की प्रक्रिया, जिसमें सर्वप्रथम जुलाई महीने में अंत तक राज्य के नए व पुराने, जो नए स्थापित होते हैं वो और पुराने, उन सभी विद्यालयों की सूची बनाई जाती है। उसके बाद नोडल केंद्र प्रभारी द्वारा अपने जो क्षेत्र अधिकार विद्यालय होते हैं उनसे डाइस प्रपत्र संकलित करके ब्लॉक स्तर पर भिजवा दिए जाते हैं। डाइस प्रपत्र की सूचनाओं के लिए आधार तिथि 30 सितंबर मानी जाती है। 2014 से 30 सितंबर को यू डाइस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। डाइस की डाटा फीडिंग ब्लॉक वार की जाती है, यानी अलग अलग ब्लॉक की अलग अलग होती है। ब्लॉक स्तर पर एमआईएस प्रभारी ब्लॉक वार डाटा सीडी में एकत्रित करके जिला परिषद मुख्यालयों पर भिजवा देते हैं। यहाँ से जिले की समस्त सूचनाओं की सीडी बनाकर राजस्थान राज्य प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर को भेजते हैं और उसके बाद भारत सरकार तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भिजवा दी जाती है। इसमें देखो इस प्रकार से है कि सबसे पहले स्कूल से डाटा लेते हैं, उसके बाद नोडल जो राज्य के होते हैं विद्यालय जिनके, उनको देते हैं, वो इकट्ठे करते हैं, वहाँ से वो भेजते हैं जिला परियोजना समन्वयक के पास, फिर राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, फिर वहीं से राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद है जयपुर, वो न्यूपा को भेजती है। न्यूपा है वो यूनिसेफ और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को भेजता है। डाइस प्रपत्र के आधार पर ही विद्यालय के लिए जो आवश्यक सुविधाएं होती है वो उपलब्ध करवाई जाती हैं और जो अनुदान की राशि होती है वो भी डाइस प्रपत्र के आधार पर ही स्वीकृत की जाती है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ अन्य को भी मिले। और यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें भी निरंतर वीडियो अपलोड करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि टीम आरपीसी क्रैकर का प्लान है कि फर्स्ट ग्रेड के 30 जून तक 100 से अधिक वीडियो अपलोड हों, लेकिन ऐसा करने के लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं आरआईई।
रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT नई दिल्ली के राष्ट्रीय परिषद की सदस्य इकाई है। RIE की स्थापना 1963 में विभिन्न भागों में भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। 1995 से पहले RIE का नाम REC था, रीजनल एजुकेशन ऑफ कॉलेज, यानी क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय। भारत में वर्तमान में कुल 5 RIE संचालित हैं, जो इस प्रकार से हैं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, जो MDS यूनिवर्सिटी के अधीन है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल, जो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के अंदर। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर, जो उत्कल विश्वविद्यालय भोपाल के अंदर। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक के अधीन है। और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग है, जो नवीनतम शिक्षा संस्थान है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। RIE के कुछ कार्य हैं, जो इस प्रकार हैं। NCERT के क्षेत्रीय संस्थान के रूप में कार्य करना, अधीनस्थ राज्यों में शिक्षा नीति एवं विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में परामर्श देना, SIERT, डाइट, IASC तथा CTE संस्थानों को फैकल्टी उपलब्ध करवाना, विविध प्रकार के प्रोजेक्ट, अनुसंधान तथा ट्रेनिंग संबंधी कार्य करना। RIE द्वारा क्रियान्वित कुछ प्रमुख पाठ्यक्रम है, जो इस प्रकार हैं। 4 वर्षीय एकीकृत BSc B.Ed, 2 वर्षीय एकीकृत BA B.Ed, 2 वर्षीय B.Ed माध्यमिक, M.Ed पाठ्यक्रम 2 वर्ष का, MPhil इन एजुकेशन, MSc M.Ed, जो जीवन शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र और भौतिकी। 1 वर्षीय IDGC मार्गदर्शन और परामर्श में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र NCERT द्वारा किया जाता है। शिक्षा 1 सेमेस्टर में PhD करवाना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।